हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10th। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का थेल्स फर्मे। थेल्स फर्मे का 6.8 यह वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में 100% चांस है कि यही आएगा। 100%, 99 नहीं, 100। इसमें क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी चलिए, यही है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी चलिए एक हम पहले सोल्व लिखते हैं इसको। सोल्व एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में बोला है कर्ण, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बन गया हम लोग का, जिसमें ये 90 डिग्री का है। ये आपका कर्ण हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, जिसमें एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, मतलब इसका वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग शेष में क्या बच गया आपका, आधार और लंब। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। हमको ये सिद्ध करना है। चलिए ये सिद्ध करना है। चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने के लिए बीच में एक अपने से लाइन खींच देते हैं, है ना। तो ये हम यहाँ एक 90 डिग्री बन जाएगा, एक यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसका मान लिख देते हैं ए, इसका मान बी, इसका मान सी, और इसका मान रख देते हैं हम लोग, क्या रखें, डी रखते हैं ना। चलो डी रखते हैं, डी। इसमें हमको सॉल्व करने से पहले हमको लिखना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले लिखना होगा, यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी, यानी ये कोण बी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें पहले लिखेंगे, सिद्ध करना है कि त्रिभुज नहीं, सिद्ध करना है कि ये ऐसी, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हमको ये सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लिखते हैं, पैटर्न में लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमको प्रमाण देना है इसमें, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में। ए बी सी ये पूरा त्रिभुज में, एक छोटा वाला ए बी डी एक छोटा वाला त्रिभुजों में। इसमें क्या मिल रहा है, ये एक 90 हो गया बड़का वाला का, मतलब ये बड़ा त्रिभुज का कोण बी बराबर होगा छोटका त्रिभुज का कोण डी। कैसे बराबर होगा, समकोण से। और हमको देखना है ये कोण ए, ये बड़का के लिए भी है और छोटका के लिए भी है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। उभयनिष्ठ कोण तो हो जाएगा कोण ए बराबर कोण ए, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ
कोण। देखिए अब लिखना हम लोग को है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी बी का, ए डी बी का। कैसे? क्योंकि ए बी सी और ए बी डी में कोण बी बराबर कोण डी है, समकोण से कोण ए बराबर कोण ए है, उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि दोनों के लिए एक कोण उपयोग हुआ है, इसलिए जो कोण एक कोण का यानी मान लेते हैं, इसका हम मान 50 रखेंगे तो इसका भी मान 50 ही होगा, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है। और हमको समरूप निकालना है, तो कोई भी त्रिभुज समरूप होता है जब उसका कोई दो कोण आपस में बराबर होता है या समानुपाती होता है। इसलिए कोण ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कोण ए बी डी होगा। ये सर्वांगसम हो गया तो ए सी बराबर ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए डी। कैसे कैसे? देखिए हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं ए सी लिए, बड़का त्रिभुजवा का हम बड़का भुजवा मान लिए। अब छोटका त्रिभुजवा का हम बड़का कौन कौन सा मानेंगे? ए बी, इसलिए हम ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। और छोटा त्रिभुजा के लिए ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा, और ए डी अपना हो गया। और ये हम लोग का ऐसा आया तो हम लोग को पता ही होगा, जब कोई मान बराबर में होता है तो ये तिरछा गुना होता है, ये इससे गुना होता है, ये नहीं, ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना होता है, आपको पता होगा। तो हम इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए सी गुना ए डी बराबर ए बी गुना ए बी। ए बी और ए बी हम क्या लिख सकते हैं दोनों को? ए सी गुना ए डी बटा ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसका? ए सी मतलब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी, ये हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे त्रिभुज, पहले फिर त्रिभुज ए बी सी, फिर लेंगे बड़का त्रिभुजवा तथा त्रिभुज बी डी सी। अब लेंगे बी डी सी, यानी ये बड़का त्रिभुजवा और ये छोटका बी डी सी, ये छोटका मतलब ए बी सी बड़का और ये छोटका मतलब ई वाला, एक पूरा बड़ा वाला, एक छोटा वाला, दोनों को लेंगे त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज लिख लिए। आप इसको हम लिखेंगे मान, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? कोण सी बराबर कोण सी, जैसे था आपका पहले वाला में कोण ए बराबर कोण ए, कैसे था? वो उभयनिष्ठ भुजा था, ये भी एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, इसको हम शेष भी बोल सकते हैं भुजा। और एक आपको और चाहिए इसको सर्वांगसम करने के लिए, तो एक क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण सी, कैसे हो जाएगा? ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, दोनों समकोण है। इसलिए चूंकि हम लोगों को दो को मिल गया है, मतलब दो को कोण बराबर दोनों को मिल गया है, बराबर मानी समानुपाती मिल गया है, इसलिए अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी डी सी का, बी डी सी का, ए बी सी सर्वांगसम होगा बी डी सी का। काहे कि दोनों त्रिभुजों का दो कोण
दोनों त्रिभुजों का दो दो कोण समानुपाती है, इसलिए आप चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ लिखे थे पहले वाला में AC बट्टा AB, AB बट्टा AD, इसी तरह हमको यहाँ लिखना होगा AC बटा BC इक्वल टू BC बटा DC। अब आपको हम पहले बता दिए हैं कि तिरछा गुना होता है, इसलिए इसका हो जाएगा BC गुना BC। इसको हम इधर लेते आते हैं ना, बराबर AC गुना DC। अब हो जाएगा यहाँ पर BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना DC। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। पहला समीकरण था AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AD। इसको लिखेंगे अब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BD प्लस AC गुना DC। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC, मतलब ये वाला में और ये वाला में एक कॉमन निकालेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, AC AC, BD DC, मतलब AC और AC दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम दोनों को लेकर बाहर ले आ जाएंगे तो हो जाएगा AC। अंदर क्या बचेगा आपका BD, एक प्लस बच गया और हो जाएगा DC। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना, आप BD और DC के बदले हम, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमारा AD था, हम BD लिख दिए हैं, हो जाएगा AD। अब चलिए देखते हैं आगे। क्या हम AD और DC के बदले AC लिख सकते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला के बदले हम पूरा का नहीं लिख सकते, पूरा लिख सकते हैं ना, ये वाला और ये वाला दोनों को हम मिलाकर क्या AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका AC, यहाँ हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC। तो हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AC को इधर लेते आएंगे, AC का होल स्क्वायर, और इसको हम उधर ले जाएंगे, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। और हमको यही सिद्ध करना था, इसे लिख देंगे यहाँ पर यही सिद्ध करना था, बस आंसर। क्या आपको ये समझ आया? समझ आया तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा और नहीं तो नो लिखिएगा। आज जिसको समझ नहीं आया वह हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका एग्जाम में 5 नंबर ला सकता है। सोच सकिए, आप 5 को ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपको अकेले देगा 5 नंबर। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है वाला, 5 नंबर देगा। इसलिए ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा अच्छा से, और नहीं समझ आएगा तो आप लोग बोलें कमेंट में नो लिखिएगा, समझ आ गया तो यस लिखिएगा, और जिसको पहले से आता था लिखिएगा यस, लिखिएगा और लिख दीजिएगा, 2 बार लिख दीजिएगा यस, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बाय बाय।